हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 25 अक्टूबर और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। ओके गाइस, शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। सबसे पहले हम क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, हाल ही में स्पेन में आयोजित अंडर 20, ध्यान से देखिएगा, हाल ही में स्पेन में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के किस युवा रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है। तो मैं बता दूं आपको कि ये जो अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है इसका आयोजन स्पेन में किया गया था और इससे पहले ओलंपिक पदक विजेता रवि दाहिया और बजरंग पुनिया ने, ध्यान रखिएगा, बजरंग पुनिया ने ऑलरेडी यहां पर रजत पदक जीत चुका है। ऑलरेडी इस कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीत चुका है। लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा कोई युवा रेसलर है जिसने स्वर्ण पदक जीता है। ध्यान रखिएगा, भारत के इतिहास में पहला कोई ऐसा युवा है जिसने स्वर्ण पदक जीता है और नाम है उसका अमन सहरावत। ध्यान रखिएगा, अमन सहरावत ने हाल ही में स्पेन में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, भारत के लिए स्वर्ण पदक लाया है। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ भौमिकी एवं खनिकर्म विभाग, ध्यान से देखिएगा, छत्तीसगढ़ भौमिकी एवं खनिकर्म विभाग ने किस जिले में चूना पत्थर की खोज की है। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि हाल ही में भौमिकी एवं खनिकर्ण विभाग के द्वारा छत्तीसगढ़ में 12,300 करोड़ का नए प्राकृतिक संसाधन, ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक संसाधनों में अगर हम आपसे बात करें तो कुल 12,305 करोड़ रुपए का नए अलग अलग प्राकृतिक संसाधन की खोज लगाई है, जिसकी अनुमानित कीमत जो है 12,300 करोड़ है। और इनमें से ही एक है आपका चूना पत्थर, लाइमस्टोन। तो ध्यान रखेंगे, चूना पत्थर की खोज की गई है जांजगीर चांपा, याद रखिएगा, जांजगीर चांपा के ढाबाडीह में। कहां पे? जांजगीर चांपा के ढाबाडीह में। इसके अलावा बलौदा बाजार के ध्यान रखेंगे आप, बलौदा बाजार के करहीडी, याद रखेंगे, करहीडी, ठीक है, करहीडी में। इन दो जगहों पे विशाल भंडार खोजे गए हैं चूना पत्थर के। तो गाइस, क्वेश्चन था आपका कि भौमिकी एवं खनिकर्म विभाग ने किस जिले में चूना पत्थर की खोज की है। तो चूंकि बलौदा बाजार भी एक जिले के ऑप्शंस में है तो यहाँ पे आपका बलौदा बाजार नहीं दिया है, तो सिर्फ आप जांजगीर चांपा को करेंगे। अदरवाइज आप यहाँ पे कहीं भी बलौदा बाजार के साथ अगर आपको मेंशन किया हुआ मिले तो आप बलौदा बाजार के साथ इसको कंबाइंड रूप में आंसर करेंगे। क्लियर है? तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका बी। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले के सरकारी शिक्षक ने, ध्यान से देखिएगा, राज्य के किस जिले के सरकारी शिक्षक ने उरांव समाज की महिलाओं के ऊपर आधारित फिल्म जहन जिंदगी का ही नाम, ध्यान देखिएगा, जहन जिंदगी का ही नाम, ध्यान रखना, इस मूवी को बनाया है। मूवी का बनाने का मतलब है निर्देशन किया है। और उरांव जनजातियों में महिलाओं की स्थिति कैसी है, क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके की समस्याओं को उन्होंने फेस किया है, इन सारी चीजों पे ये मूवी बनाई गई है। तो हाल ही में इस मूवी को बनाने वाले व्यक्ति हैं जसपुर के, ध्यान रखिएगा, जसपुर के सरकारी स्कूल के शिक्षक जिनका नाम है इनूस कुजूर, याद रखेंगे आप, इनूस कुजूर ने इस मूवी को बनाया है और ये विश्व स्तरीय आदिवासी समाज पर आधारित फिल्म बन गई है और इसे विश्व के अलग अलग देशों में रिलीज किया जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका सी। जसपुर जिले के सरकारी स्कूल के शिक्षक इनूस कुजूर ने उरांव समाज की महिलाओं के ऊपर आधारित फिल्म जहन जिंदगी का ही नाम बनाया है, ठीक है, यानी कि निर्देशन किया है। तो करेक्ट ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, राज्य सरकार ने गोवर्धन पूजा को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो प्रत्येक वर्ष की भांति, ध्यान रखेंगे, प्रत्येक वर्ष की भांति गोवर्धन पूजा के दिन ही गोठान दिवस, ध्यान रखिएगा, गोठान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस बार भी गोठान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सबसे पहले गोवर्धन पूजा होगा, गोवर्धन पूजा के बाद आपका गोठान दिवस मनाया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो थोड़ा सा गोठान के बारे में ध्यान रखिएगा कि गोठान जो है ग्राम गोठान समिति की अगर हम बात करें तो ग्राम गोठान समिति पंचायती राज, छत्तीसगढ़ के पंचायती राज अधिनियम 1993 में इसको ऐड कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, पंचायती राज अधिनियम 1993 में इसको ऐड कर दिया गया है। ठीक है,
और 1 ग्राम गौठान के संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा 10,000 रुपए दिए जाते हैं। 10,000 रुपए दिए जाते हैं गौठानों के संचालन है। इन सारी चीजों को, पॉइंट्स को आप याद रखिएगा ग्राम गौठान समिति के बारे में। ये आपका पंचायती राज की अस्थायी समितियों के अंतर्गत आता है, जिसमें ग्राम सभा के अंतर्गत ग्राम गौठान समिति को रखा गया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पे? गौठान दिवस। करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है वर्ष 2021 और 2022, ध्यान से देखेंगे आप। वर्ष 2021 और वर्ष 2022 का संयुक्त राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार से किस संस्थान को दिया गया है या पुरस्कृत किया गया है? तो आपको बता दूं कि बौद्धिक संपदा पुरस्कार वर्ष 2021 और 2022 के लिए अपने अलग अलग पैरामीटर्स में, जैसे उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षा, इसके अलावा वहां पे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन सभी को एक मानक के रूप में ध्यान में रखते हुए आईआईटी मद्रास को, ध्यान रखिएगा, आईआईटी मद्रास को बौद्धिक संपदा पुरस्कार वर्ष 2021 और 22 के लिए दिया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर आईआईटी बनेगा। अगर आईआईटी के अंदर अगर आपके पास ऑप्शन हो तो आप यहां पे आईआईटी मद्रास को कंसीडर करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन बनता है आपका ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हाल ही में देश में आयोजित भारत और अमेरिका के संयुक्त सैन्याभ्यास को क्या नाम दिया गया? हाल ही में आयोजित भारत और अमेरिका के संयुक्त सैन्याभ्यास को क्या नाम दिया गया? तो सबसे पहले बता दूं कि भारत और अमेरिका के बीच ये जो सैन्याभ्यास है ये विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। इससे पहले इसका पहला संस्करण भी विशाखापट्टनम में ही, फर्स्ट एडिशन के बारे में बात करें, अगर आपसे फर्स्ट एडिशन के बारे में बात करें तो भी आप ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट एडिशन जो है आपका विशाखापट्टनम में ही किया गया था और सेकंड एडिशन भी विशाखापट्टनम में ही किया गया। और इस सेकंड एडिशन का नाम दिया गया था टाइगर ट्रम्प। याद रखिएगा, टाइगर ट्रम्प। करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका सी। क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन है ग्रीन डेटा सेंटर को भारत के किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया? ध्यान से देखेंगे आप। ग्रीन डेटा सेंटर को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है? तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो आपका ऑटोमेटिकली गूगल पे तो आपका डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाता है। बचता है आपके पास 3 ऑप्शन, भारत पे, फोन पे और पेटीएम। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखेंगे कि भारत की किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है तो हाल ही में फोन पे, याद रखिएगा, फोन पे ने भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर शुरुआत की है। पहला ग्रीन डेटा सेंटर किसने शुरू की है? फोन पे ने। याद रखेंगे आप, फोन पे ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट है। यहाँ पे एप्लीकेशन है इसका डिजिटल पेमेंट के लिए और यूपीआई के थ्रू वर्क करता है। क्लियर रहेगा, यूपीआई के थ्रू वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट इससे रिलेटेड थोड़ा सा आपको कुछ चीजें याद रखनी होंगी, जैसे हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। याद रखेंगे आप, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। कर्नाटका, याद रखिएगा, कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो चेयरमैन है, इसके जो सीईओ हैं, उनका नाम है समीर निगम। याद रखेंगे आप, समीर निगम। याद रखिएगा, समीर निगम इनके चेयरमैन है। ठीक है, सीईओ है। क्लियर? करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी। भारत के किस फिनटेक कंपनी ने डेटा सेंटर, ग्रीन डेटा सेंटर बनाया है? तो याद रखिएगा, फोन पे ने। करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है काशी तमिल संगम का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? काशी तमिल संगम का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि काशी और तमिल, दैट इज द वाराणसी प्लस तमिलनाडु। अगर आप यहाँ पे लॉजिकली देखेंगे तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत की संस्कृति का समावेश, ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग हिस्ट्री में संगम डायनेस्टी पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा कि संगम डायनेस्टी में संगम का आयोजन होता था, जिसमें अलग अलग चोल, पल्लव, पहलव, इन सब जितने भी थे, उन अलग अलग डायनेस्टी के जितने भी विद्वान होते थे संगम में उपस्थित होते थे। तो सेम यहाँ पे इसी को ध्यान में रखते हुए वाराणसी में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 1 महीने तक, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 1 महीने तक काशी तमिल संगम का आयोजन किया जाएगा वाराणसी में। ध्यान रखेंगे आप, वाराणसी में काशी तमिल संगम का आयोजन किया जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना, दक्षिण भारतीय संस्कृति को अपनाना। नॉर्थ इंडियन की अगर हम बात करें, उत्तर भारतीय संस्कृति और दक्षिण भारतीय संस्कृति के समावेशन के लिए इस काशी तमिल संगम का आयोजन वाराणसी में किया जाएगा, जो 1 महीने तक चलेगा। कब तक चलेगा? 1 महीने तक चलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर आपका बनेगा वाराणसी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य में फसल ऋण के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य में फसल ऋण के लिए कितने रुपए का ऋण राशि के लिए निर्धारित किया गया? ध्यान दीजिएगा, कितने रुपए को ऋण राशि के रूप में निर्धारित किया गया है। तो आप सभी को पता होगा कि हाल ही में फसल बीमा योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मैक्सिमम इंप्लीमेंटेशन कराने में, अधिकतम क्रियान्वयन के लिए हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य को पुरस्कृत किया गया था। और सेम इसी थीम पर, फसल बीमा योजना के थीम पर ही फसल ऋण देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 810 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। 810 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका 810 करोड़। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि जितने भी हमारे धान खरीदी के लिए समर्थन मूल्य पर जितने नए किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था, यानी कि पंजीयन कराया था, उसमें 60,000 नए किसान हैं। इसके अलावा यहां पर अगर हम आपसे बात करें तो 1 नवंबर से, राज्योत्सव के दिन से आपका धान की खरीदी होगी, 62 दिनों तक चलेगी। 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है समर्थन मूल्य पर। क्लियर रहेगा? करेक्ट ऑप्शन इज ए। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए। क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित IISF, ध्यान रखिएगा ISSF, ध्यान रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित ISSF विश्व चैंपियनशिप में भारत की पुरुष एकल राइफल टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो गाइस, इसका आयोजन मिस्र की राजधानी काहिरा में किया गया था और भारत की एकल पुरुष राइफल टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। ध्यान रखेंगे आप, स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। याद रहेगा, गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया किसके बारे में? अमन सहरावत के बारे में। अंडर 23, ध्यान रखिएगा, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अमन सहरावत ने जीता है। क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका बी, स्वर्ण पदक। ठीक है, चलिए, ये था आज का सेशन। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की, जहां पे आपको क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन स्टूडेंट धर्मा के लिए कि बुकर पुरस्कार 2022 से श्रीलंकाई लेखक सेहान करुणा तिलक को किस कृति के लिए सम्मानित किया गया? ध्यान से देखिएगा, बुकर पुरस्कार 2022 से श्रीलंकाई लेखक सेहान करुणा तिलक को किस कृति, दैट मीन्स किस बुक के लिए कृति, दैट मीन्स किस पुस्तक के लिए, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है जिसके लिए बुकर प्राइज 2022 का दिया गया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके, होप सो आप सबकी दिवाली शानदार रही होगी, आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। सेलिब्रेशन अगर ओवर हो गई हो तो आप पढ़ाई पे फिर से वापस आ जाइए। ओके, तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही हम बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड में। बने रहिए तेजस करियर एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।